एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है। देखो, जो आप 2 डायमेंशन की बात करते हैं या 2 वेरिएबल की बात करते हैं, डायमेंशन में कहिए एक्स का वाई टेंडिंग टू 0, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू 0, एक साथ रखते हैं, एक साथ कंसिडर करते हैं। इसको साइमल्टेनियस लिमिट कहा जाता है, एक साथ। तो प्रूफ करना है कि एक फंक्शन है y sin 1/x, क्या है y sin 1/x, अगर x का y 0, है यानी साइमल्टेनियस लिमिट, तो बताना ये एग्जिस्ट करेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, किसके इक्वल होगी, ये 0 के इक्वल होगी। लेकिन अगर सिंगल लिमिट हम रखें sin y1 sin 1/x, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं कि y1 sin 1/x से बाद में बात करेंगे। तो ये फंक्शन नोट कर लिया ना, इसको रब करते हैं हम, क्वेश्चन से याद नोट कर लिया। जरा समझिएगा, मैं पहले साइमल्टेनियस लिमिट की बात करने जा रहा हूं। पहले केस में हम साइमल्टेनियस लिमिट की बात करेंगे। देखो यार, फर्स्ट केस लेके चलें, फॉर लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, y sin 1/x की वैल्यू क्या आपसे बता रही हो, 0 है। अब हम यहां पर इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से बात करेंगे। सावधान, पहले तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी बहुत स्मॉल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इफ अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मॉड इज लेस देन डेल्टा। अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाला एग्जाम्पल हमने बताया है, हमें जो जरूरत पड़ेगी ना, एज मॉड एक्स को हम चाहें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर मैं इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ दूं तो क्या वैल्यू लेस आर इक्वल टू नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना भाई। मॉड एक्स को एक्स स्क्वायर, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने इसके पहले एग्जाम्पल समझाया अभी आपको। मॉड एक्स को एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये वैल्यू छोटी हो गई है, और ये किसके लेस है, डेल्टा के, तो लेस देन डेल्टा। यानी आपने क्या देखा कि मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा, और इसी के साथ मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन में डाल दो 1। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू शो क्या करना है कि एफ एक्स का वाई माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। सभी क्वेश्चन का तरीका लगाने के एक है, इसका एक होता है ट्रेंड, कि इसकी ट्रेंडिंग क्या है, तो होता ना एक ट्रेंड होता है कि देखो ये ट्रेंडिंग है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे होगा, बस उस ट्रेंडिंग समझ लीजिए, बस तरीका एक ही है आपका। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं नाउ, मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल लेके चल रहा हूं। एफ एक्स वाई मॉड क्या है, मॉड वाई साइन 1/x है, और माइनस एल क्या है 0, यानी आ गया मॉड वाई साइन 1/x है। ठीक है, अच्छा मॉड की लिए हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 इंटू z2 मॉड है, तो इसको अलग अलग मॉड लिख सकते हैं और दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे। यानी ये मॉड y आने वाला है इंटू मॉड साइन 1/x आने वाला है, प्लस हाँ ठीक है, प्लस में ये रूल नहीं लगता है, हाँ, है उसमें लेस आर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू चलता है। ट्रेंडिंग एक ही है, तरीका लगाने का एक ही है, देखना पड़ेगा इंटू है या प्लस है। अब जरा सावधान देखिए, ये चीज तो कहीं हमने मालूम ही है, कहीं लिखी भी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि साइन एक्स जो भी एंगल को भी 1/x है, इसका जो मॉड है वो लेस आर इक्वल टू 1 होता है, साइन की 1 से बड़ी नहीं होती है। अब आप ये नहीं करें -1 भी होती है, मैंने मॉड लगाया है, हाँ, समझ गया। एज साइन 1/x का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल टू 1 है। जरा समझने की कोशिश करो, अगर ये वैल्यू 1 लिखते हो तो ये वैल्यू y के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी रखते हो तो ये वैल्यू y से छोटी हो जाएगी। तो इसको हम चाहें, इसको नोट कर लिया, ऊपर तरफ कर दें, यानी ये आपका जो मॉड y इंटू साइन 1/x है, तब इसको आप लिखेंगे, यूज करेंगे तो लेस आर इक्वल टू मॉड y हो जाएगा। भाई ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, y बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी होगी,
और ये किसके लेस है? डेल्टा के, यानी ये लेस देन डेल्टा है। क्या प्रूव कर दिया? मॉड y साइन 1/x इज लेस देन डेल्टा है। अब डेल्टा को ऐसे मैनेज करो कि एप्सिलॉन के इक्वल हो जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, बट डेल्टा इज वेरी स्मॉल। अगर उसको आप एप्सिलॉन के इक्वल मानते हो तो एप्सिलॉन भी इक्वल हो जाएगी। तो टेकिंग डेल्टा इज इक्वल एप्सिलॉन तो आएगा मॉड fxy माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। प्रूफ हो गया। जहां पर डेल्टा किसके इक्वल है? एप्सिलॉन के इक्वल है। तो बाई एप्सिलॉन डेल्टा कर्व अगर मॉड ये वाली जो मॉड डेल्टा की लेस है तो ये मॉड एप्सिलॉन से लेस है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही? तो देखिए सो लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी था, कह रहा था सिंगल लिमिट x टेंडिंग टू 0 y1 sin 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये दिखाना पड़ेगा आपको। नोट कर लिया? करते रहिए। हाँ नहीं करते न रहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ समझ में तो आ ही रहा है। हाँ, और समझ में ऐसे नहीं आना चाहिए, इसका जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है, ठीक है? हाँ ये तरीका, हाँ नहीं भाई टेक्निकल तो है, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ से समझ आ जाता है जब आप f को x y माइनस l बताते हैं, वहां समझ आता है। वहाँ समझ आता है कि उसके पहले तो नहीं वहां से समझ में आता है fxy माइनस l से, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट हमारी है वो पहले आपको मालूम होना चाहिए ना। आप स्टार्टिंग वाला मत लिखिए, आप fxy माइनस l लिखिए, वहां जब रिक्वायरमेंट आएगी तब तो मालूम हो जाएगा ना। तो गिवन पहले मालूम होना चाहिए ना। जो आपका ये होता है x, y टेंडिंग टू a, b, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी चाहिए ना, इसका डिफरेंस मतलब दूरी। तभी तो आप लिखेंगे रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर मॉड इज लेस देन डेल्टा। तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक वहां कैसे पहुंचेंगे आप? अब बताना है कि इसकी सिंगल लिमिट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 y1 साइन 1/x। भैया देखिए y1 तो 0 है नहीं, ठीक है? y1 जब लिमिट रखोगे तो यहाँ y1 लिखोगे इनटू, तब यहाँ x को रखोगे 0, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। अगर साइन का एंगल इन्फिनिट हो जाएगा तो वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। कैसे मालूम आपको? इन्फिनिट हो जाएगा तो फिर कुछ क्या आएगा? तो कुछ आएगा नहीं। मैडम आप जानते हैं कि साइन का एंगल चाहे जो हो जाए उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच ही होने वाली है। यानी ये यहाँ पर जो आपको मिलने वाली है फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है, वैल्यू लाइंग बिटवीन +1 एंड -1, ठीक है? यानी इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू आने वाली नहीं है। इन्फिनिटी में तो आपको मालूम ही नहीं कि वैल्यू क्या आएगी, तो इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली। समझ में बात नहीं आई? ठीक है, सो कर लीजिएगा। कल 1-2 और एग्जाम्पल बताए जाएंगे इसके और कंटिन्यूटी बताई जाएगी। ठीक।